सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कंसेप्ट्स इन वैल्यूएशन और कंसेप्ट्स ऑफ वैल्यूएशन। तो इसमें हम लोग जो कुछ सीखने वाले हैं ये अलग अलग नाम के चैप्टर्स में आ जाता है। फिलहाल मैं जो बुक से सिखा रहा हूँ वहाँ पे कंसेप्ट्स इन वैल्यूएशन है, क्योंकि ये बेसिकली ये कंसेप्ट्स है। ठीक है, सो कंसेप्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग चैप्टर में यूज होने वाले हैं, लेकिन आपको इसके इंडिविजुअल सम्स भी आ सकते हैं। तो आपको ये सब कंसेप्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए। डन। तो पहले लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? कैसे होता है कि हमने इसमें देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट में कि इंटरेस्ट पूरे साल में मोर देन वन टाइम भी मिल सकता है। दैट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, लाइक दैट। सो जब भी पूरे साल में इंटरेस्ट एक से ज्यादा टाइम मिलता है तो एंड ऑफ द पीरियड हम जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव करते हैं वो जितना है उतना नहीं रहता, उससे ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% बोला है, लेकिन हम लोग ने क्या सीखा? इन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगने वाला है। इन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगने वाला है। सो इन दैट केस जो अल्टीमेटली इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है वो 10% नहीं रहता, वो ज्यादा हो जाता है। अभी कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। देखो, बैंक ऑफर्स 8% नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट विद क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मतलब कंपाउंडिंग होने वाला है क्वार्टरली और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या है वो? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस I upon m the whole raised to m minus 1। क्या है फॉर्मूला? 1 इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस I upon m। I रेट ऑफ इंटरेस्ट, m कितने नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग होने वाला है। यहाँ पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग बोला था, क्वार्टर मतलब 4, सो 4 टाइम्स कंपाउंडिंग होगा, तो यहाँ पे m 4 आने वाला है, राइट? और ये है -1। सो क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे आपको समझने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% एंड कंपाउंडिंग क्वार्टरली बोला है, राइट? कंपाउंडिंग क्वार्टरली। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 4। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस I कितना है 8%, मतलब 0.088% ना, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, so 0.08 डिवाइड बाय m। m कितना है 4, द होल रेज टू 4 माइनस 1। अब ये कैसे सॉल्व होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सॉल्व करना है, फिर प्लस करना है, फिर रेज टू 4 सॉल्व कर देना है, खत्म। देखो कैसे 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाय 4, 0.02 रेज टू 4 माइनस 1। तो अब ये कैसे लिखेगा? 1.02 रेज टू 4 माइनस 1। सो 1.02 into 1.02, यस 1. ये रेज टू 4 है ना, तो कैल्सी पे 5 आने तक इक्वल टू दबाओ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पे कैल्सी में 5 आने तक आपको इक्वल टू प्रेस करना है। तो इसका आंसर कितना आया? 1.0824 माइनस 1। सो ये माइनस हो गया तो कितना बचेगा? 0.0824। इसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 8.24%। सी, मैंने क्या बोला था आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। देखो एक्चुअल में हम लोग 8% मिल रहा है हमें इंटरेस्ट, लेकिन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 8.24 रिसीव हो रहा है। डन। आगे अभी एक अच्छा सम करते हैं जिसमें हाफ ईयरली, क्वार्टरली दोनों रहेगा और मंथली वो भी रहेगा। ठीक है, सो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्या है वो देखो।
कंपनी ऑफर्स 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, मतलब आई दिया है 12%, right? What is effective rate of interest if the compounding is done? ठीक है, so if compounding is equal to क्या क्या है, हाफ ईयरली, नेक्स्ट है क्वार्टरली, और थर्ड है मंथली। मतलब 3 बेसिस पे। एक बार आप ये सम समझ गए तो आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे से आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस I अपॉन m रेज़ टू m माइनस 1। डन। तो पहले केस में, केस 1, I इज इक्वल टू 0.12, m इज इक्वल टू क्या बोला है उन्होंने, हाफ ईयरली ना, मतलब m इज इक्वल टू 2। डन। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस I 0.12 अपॉन m 2 द होल रेज़ टू 2 माइनस 1। डन। तो 1 प्लस 0.12 divided by 2, 0.06 raised to 2 minus 1, तो यह आएगा 1.06 raised to 2 minus 1, so 1.06 multiplied by 1.06, तो यहाँ पे 2 है तो ऊपर 3 आने तक आपको इक्वल टू प्रेस करना है, राइट? तो यह आया हमारा आंसर 1.1236 minus 1, मतलब 0.1236, that is 12.36%. So एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितना था, 12%, लेकिन कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा था, इसके लिए वो इंटरेस्ट बढ़ गया 12.36। अभी जब हम क्वार्टरली सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट? क्वार्टरली, सो I is equal to 0.12, m is equal to 4। क्वार्टर मतलब कोई भी चीज का 4 टुकड़ा मतलब क्वार्टर। So effective rate of interest is equal to 1 plus I कितना है 0.12, the whole divided by m कितना है 4 raised to 4 minus 1। तो 1 plus 0.12 divided by 4, 0.03 raised to 4 minus 1, 1.03 raised to 4 minus 1। कैलसी पे कॉर्नर में 5 आने तक इक्वल टू दबाओ, मतलब क्या 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.03 और ऊपर 4 है तो 5 आने तक इक्वल टू दबाना है। 1.1255 minus 1, 0.1255, that is 12.55%। ये हो गया क्वार्टरली के हिसाब से आंसर। डन। यस। एंड द लास्ट वन मंथली। सो मंथली रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, I 0.12, m इज इक्वल टू अभी 12, क्योंकि एवरी मंथ इंटरेस्ट मिल रहा था, यहाँ पे एवरी क्वार्टर मिल रहा था, यहाँ पे हाफ ईयरली मिल रहा था, इधर एवरी मंथ इंटरेस्ट मिलने वाला है। डन। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस I कितना है 0.12 अपॉन 12 रेज़ टू 12 माइनस 1, 1 प्लस यह आएगा 0.1, यस 0.01 रेज़ टू 12 माइनस 1, 1.01 रेज़ टू 12 माइनस 1। तो ये कैसे, इक्वल टू 13 आने तक दबाते रहो, ठीक है? सो 1.01, मजा आता है ना इक्वल टू दबाते दबाते, 1.1268 माइनस 1 मतलब 0.1268, या आया 12.68%, राइट?
सो वैसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इजी कंसेप्ट है। समझना ये था कि साल में जब भी एक से ज्यादा बार इंटरेस्ट मिलता है तो अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं रहता, उससे ज्यादा रहता है। हमने यहाँ पे उसका प्रूफ भी देख लिया, जस्ट नोट इट डाउन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट वैल्यू अभी बता रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी, ये सब देखने वाला है। एन्युटी मतलब फ्यूचर वैल्यू, राइट। तो एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, दोनों बताने वाला हूँ। तो फिलहाल प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं, चलो। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस I रेज़ टू n। मतलब क्या होता है ना, लेट अस से आपने फिक्स डिपॉजिट बनाया, ठीक है, 10,000 का फिक्स डिपॉजिट बनाया, उस पे आपको एवरी ईयर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो 3 इयर्स बाद कितना मिलेगा? अपना 10,000 तो है ही, प्लस उस पे इंटरेस्ट जमा हो जाएगा। एग्री करते हो? मतलब फ्यूचर वैल्यू बड़ा रहता है, प्रेजेंट वैल्यू छोटा रहता है। क्या बोला? अभी 10,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है, उस पे हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है एवरी ईयर, लाइक 10% एवरी ईयर। सो 3 इयर्स बाद हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा और अपना जो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है वो भी। सो फ्यूचर वैल्यू बड़ा रहता है, प्रेजेंट वैल्यू छोटा रहता है। ये पहला बात। चलो देखते हैं कि अच्छा एग्जांपल लिखता हूं, फिर समझ जाओगे आप। वैसे टेक्निकली सॉल्व करना टफ नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझ के लेके सॉल्व करना ये एक्चुअल टास्क है। ऐसे तो क्या फॉर्मूला रट्टा मार के अमाउंट डालते जाओ, हो गया, बट वैसे नहीं करना है, राइट। What is the present value of rupee 1 to be received after 2 years? Rupee 1 कब मिलने वाला है? After 2 years, compounded annually at the rate 10%। मैं काम करता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ से अच्छे से। What is the present value of rupee 1 to be received after 2 years? Compounded annually at the rate 10%। मतलब उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो। What they have asked us to calculate what will be the or what is the present value, ठीक है। अभी फिलहाल कीमत कितना है किसका? 1 रुपए का, जो हमें 2 साल बाद मिलने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग मी। सिंपल लैंग्वेज में, भाई मुझे 2 साल बाद 1 रुपया चाहिए, तो अभी कितना उसका वैल्यू? सिंपल, क्या बोला? 2 साल बाद 1 रुपया चाहिए, तो अभी उसका वैल्यू कितना? सो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा छोटा रहेगा, फ्यूचर वैल्यू हमेशा बड़ा रहता है। तो देखो, ये है P, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, ये है फ्यूचर वैल्यू F। सो ये कैसे आएगा? मुझे प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, मैं PV लिख रहा हूं, आप भी PV लिख सकते हो यहाँ पे। फ्यूचर वैल्यू 1 रुपी, मतलब 2 साल बाद मुझे 1 रुपी चाहिए। आगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 0.10 रेज टू n, n कितना है? 2 इयर्स। डन। तो ये कैसे सॉल्व होगा? देखो, 1 अपॉन 1.1 रेज टू 2। सो सबसे पहले हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, 1 अपॉन 1.1 रेज टू 2, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? कैलसी पे 3 आने तक, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 3 आने तक इक्वल टू दबाना है, मतलब 1.21। डन। सो 1 अपॉन 1.21 0.8264, in short, therefore, or you can say approximately 0.83 पैसे। मतलब सिंपल भाषा में 2 साल बाद जो मुझे 1 रुपया चाहिए,
ठीक है, वो 1 रुपए का अभी फिलहाल कीमत है 83 पैसे। दैट्स इट, और कुछ लॉजिक नहीं। ऑलराइट, चलो आगे। A fixed deposit receipts has a maturity value of 1,33,100. Maturity value of FD, that is 1,33,100. ऐसे नहीं लगता ये मैच्योरिटी वैल्यू बोला है मतलब ये फ्यूचर वैल्यू है। मैच्योरिटी कब होता है? उतना टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ही मैच्योरिटी आएगा ना। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या बोला है उन्होंने? What is the amount at which FD fixed deposit receipts has been initially purchased? मतलब FD का इनिशियल वैल्यू उन्होंने ढूंढने बोला है हमें, ठीक है। सो इनिशियल वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू। आगे, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट at compound interest rate is 10% per annum and maturity period is 3 years, मतलब इंटरेस्ट रेट आई बोला है उन्होंने 10% एंड एन दिया उन्होंने 3 years। सो सिंपल भाषा में अगर बोलने जाए तो वो लोग पूछना चाहते हैं कि अगर मुझे मैच्योरिटी वैल्यू मिल रहा है 1,33,100, मतलब आफ्टर 3 years, 3 साल बाद मुझे मिल रहा है 1,33,100, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? एफडी इनिशियल वैल्यू, फिक्स्ड डिपॉजिट का इनिशियल वैल्यू कितना है? तो पीवी ढूंढना है हमें। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एफवी अपॉन 1 प्लस आई रेज़ टू एन। फ्यूचर वैल्यू हमें पता है 1,33,100, द होल डिवाइड बाय 1 प्लस आई 0.1 रेज़ टू 3। सो पहले हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर क्या है वो 1.1 रेज़ टू 3। सो कैलकुलेट पे 4 आने तक आपको इक्वल टू प्रेस करना है। 1.1 1.331, so 1,33,100 डिवाइड बाय 1.331। सो ये अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 लाख। इन शॉर्ट, अभी फिलहाल अगर मैं 1 लाख रुपीस का एफडी बनाता हूं, अभी मैं उल्टा बोल रहा हूं, अभी फिलहाल मैं 1 लाख रुपीस का अगर एफडी बनाता हूं तो आफ्टर 3 years आई विल गेट 1,33,100। डन? यस। A fixed deposit receipt has a maturity value of 1,46,410. It is initially purchased for 1 lakh, ठीक है, मतलब उन्होंने मैच्योरिटी वैल्यू भी दिया हुआ है। $1,46,410, राइट। सो मैच्योरिटी वैल्यू मतलब ये हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू, राइट। आगे एफडी इनिशियल वैल्यू, एफडी का इनिशियल वैल्यू मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है। इन्वेस्टेड कितना दिया है? 1 लाख। सो ये इन्वेस्टमेंट मतलब हमारा हो गया प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे उन्होंने ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें तो प्रेजेंट वैल्यू भी दिया है, फ्यूचर वैल्यू भी दिया है। डन? पूछा क्या है फिर भाई? नंबर ऑफ इयर्स दिया है फॉर 4 years, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। सो एनबी दिया है उन्होंने 4 years एंड पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। कैसे आएगा? सिंपल, ये फॉर्मूले में डाल दो। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई रेज़ टू एन। प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने दिया है 1 लाख रुपीस का, is equal to 1,46,410 divided by 1 plus I raised to n। डन? तो अभी देख सिंपल कैसे होगा ये अल्फा न्यूमरिक है। अल्फा न्यूमरिक समझते हो, यहाँ पे अल्फाबेट भी है आई, तो ये डिवाइड है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है 1 लाख, यहाँ पे आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऐसे लिखेगा 1 plus I raised to 4 is equal to 1,46,410 डिवाइड बाय 1 लाख। मतलब ये एक्चुअल में ऐसे आएगा 1 प्लस आई रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 1.46
41 डन। अभी देखो ये जो रेस टू 4 है ना, ये जब इधर इधर आएगा तो ये रूट में चला जाएगा, डबल रूट। एक्चुअली फॉर्मूला क्या है बता देता हूं आपको, देखो यहाँ पे a square is equal to b, therefore a is equal to रूट में b। मतलब जब स्क्वायर इक्वल टू के वो साइड चला जाता है तो वो रूट बनता है, बराबर। यहाँ पे क्या रेस टू 4 है ना, रेस टू 4 को मैं ऐसे लिखो तो चलेगा क्या, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वन सेम, समझ रहे हो, दोनों मल्टीप्लाई बाय 2 क्या मतलब वन एंड द सेम। तो यहाँ पे ये कैसे लिखेगा, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, 1 प्लस आई इज इक्वल टू रूट, दो बार दो है ना, सो दो रूट का साइन आएगा, ठीक है, 1.4641। तो फिर 1.4641 दो बार रूट मतलब आया 1.1, so 1 plus I is equal to 1.1। ये प्लस 1 उधर गया माइनस, so I is equal to 1.1 minus 1, I is equal to 0.1, that is I is equal to 10%। हो गया आंसर खत्म, समझा। सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू। ट्रस्ट भी ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको ये लॉजिकली समझना है, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिट से। सो ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें ये सब किधर ना किधर चैप्टर में यूज होता है कि भाई एन्युटी कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये तो रेगुलर वाला फॉर्मूला है, ठीक है। सो आपको ये अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो चलो देन बाय बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।